स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर टेंस। ठीक है, ग्रामर का टेंस चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक तो बहुत बार पढ़ाई हुई है, बट जो बच्चे नए आए हैं बहुत सारा डाउट है टेंस में, वो देखेंगे। ठीक है, चलो देखो। पहले तो टेंस का मतलब होता क्या है, टेंस का मीनिंग है, व्हाट डज इट इंडिकेट, द वर्ड टेंस इंडिकेट्स व्हाट। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म that gives sense of time। ठीक है, कि टेंस क्या होता है, एक सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ब होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल तुम्हें दूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई आम प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं तुम्हें बताई आई आम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने ले लिया आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फिर हुआ कि और एक ले लिया व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, कोई मुझे बता पाएगा, जो बच्चे जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, इसी तरह प्रेजेंट। कैसे पता चला तुम्हें बताओ, इन वर्ड को देख के पता चला, इन वर्ब का ग्रुप को देख के पता चला, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसे पता चलता है, इसको देख के पता चलता है, राइट। यहाँ पर आम लगा है तो प्रेजेंट है, और वर्ब फोर है मतलब कंटिन्यूस है। यहाँ पर वर्ड लगा है मतलब पास्ट है, और वर्ब फोर है मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पर डू लगा है मतलब क्या है, सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल दैट टू, और वर्ब वन है। समझ आ गया। तो डू लगा है तो प्रेजेंट, यहाँ पर दैट डू के साथ वर्ब वन आया है मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा टाइम के बातें हो रहा है, ये पास्ट के बातें किया जा रहा है या फिर प्रेजेंट के बातें किया जाता है या फिर किया जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमें इंडिकेट करते हैं। सब्जेक्ट जो था बेटा, सब्जेक्ट वही रहा, सब्जेक्ट वही रहा। ऑब्जेक्ट जो था बेटा, ऑब्जेक्ट वही रहा। बदला तो कौन बदला, सिर्फ हमारा वर्ब बदले। ठीक है, तो वर्ब बदल के क्या दिखा रहे हैं, टेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, टेंस मतलब टाइम का सेंस दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली कौन सा टाइम के बारे में बातें चल रहा है। दैट्स व्हाई टेंस क्या इंडिकेट करता है, टेंस गिव्स आइडिया ऑफ टाइम। ठीक है, ये दिखाता है, टाइम का आइडिया देता है, टाइम का सेंस देता है। क्या समझ तुम्हें समझ आया, नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें बताई टाइम मतलब समझते हो बेटा, टाइम होता है हमारा या तो प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उस टाइम के बारे में बातें करें, या फिर जो टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, या जो कि पास्ट। ठीक है, पास्ट के बारे में हम बातें करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देख ला, ए समझ देख तू, तो ये जो टाइम है, टाइम क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी टाइम, पास्ट हो सकता है, जो आएगा टाइम, टाइम तो आएगा ना, तो फ्यूचर टाइम हो सकता है, राइट, तो फ्यूचर टाइम हो सकता है। तो कोई काम अगर हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस में बता रही हूँ, तो अब की बात है या फिर बीती हुई बात है या फिर आने वाला बात है, ये कैसे पता चलता है, ये टेंस से पता चलता है। ठीक है, फिर टेंस से कैसे पता चलेगा, टेंस मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, यही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि आम लगा है, आम लगा मतलब क्या है, ये प्रेजेंट। समझ आया। तो यहाँ पर पास्ट मतलब वाज जो वर्ड लगा है, ये मुझे दिखा रहा है कि ये पास्ट है। तो ये जो टेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ब है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं टेंस, इन्हीं को ही हम बोलते हैं टेंस। और वो क्या देता है, टाइम का सेंस देते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। समझ आया कि अच्छे से समझ आया कि सबको क्लियर हुआ कि चले आगे। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं तो टेंस कितने प्रकार के हैं, तो तुम क्या बोलोगे, क्या तुम 3 प्रकार के बोलोगे, नहीं। ओके, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उसके बारे में तो हम श्योरिटी होके बता देंगे, पास्ट में क्या हुआ था वो तो हम बता देंगे, बट क्या फ्यूचर में क्या होगा नहीं, क्या हम श्योरिटी के साथ बता पाएंगे, नहीं। तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी होता है, इसलिए हम उसे टेंस ना बोल के टाइम कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल में आ जाता है, जो कि विल सा लगा के होता है और मॉडल की तरह हम यूज करते हैं। इसीलिए मैं फ्यूचर टेंस अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी। जब मैं मॉडल जाऊंगी तब मैं विल सा वाला यूज करूंगी, फ्यूचर बताऊंगी। समझ आए कि क्लियर हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्या है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इतनी सी बात तुम्हें क्लियर हुआ कि, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज टेंस, तो क्या टेंस है, टेंस मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स सेंस ऑफ टाइम। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि टाइम के बारे में बताता है, जो कि टाइम के बारे में बताते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। समझ में अच्छे से ना, कोई दिक्कत बताओ, क्लियर। तो ओके, अब देखो, तो मैंने तुम्हें
बोली कि टेंस जो होते हैं 2 टाइप्स का होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस बोले तो अभी जो चल रहा है, अभी की बातें जो हो रहा है उसे मैं बोलूंगी प्रेजेंट। जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, जो टाइम जा चुकी है, उसके बारे में मुझे अगर कुछ बताना है तो मैं बोलूंगी पास्ट टेंस लगा के। समझ आया? तो क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ? जो हो चुका है, डन, ऑलरेडी डन, कंप्लीटेड, उसको बाद में बताऊंगी पास्ट टेंस लगा के, और जो हो रहा है अभी के टाइम पीरियड में उसे मैं बोलूंगी प्रेजेंट टेंस लगा के। क्लियर हुआ कि? चलो ओके। तो फिर पता है ये जो प्रेजेंट टेंस मैं तुम्हें अभी बताई कि जो प्रेजेंट टेंस और जो पास्ट टेंस होते हैं ये कहाँ से पता चलता है? वर्ब से। सब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम रहते हैं, ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है, टेंस बदलता है तो वर्ब बदल जाते हैं, वर्ब बदल के बताते हैं कि हाँ ये अलग अलग टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुई? इसका मतलब टेंस कुछ भी हो सकता है, टेंस कुछ भी हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा? लगा वैसे आएगा अपना, ठीक है? ओके, तो कहाँ से पता चलेगा? तो कहाँ से पता चलेगा? ग्रुप ऑफ वर्ब से। तो मैं क्या एक बात ये कह सकती हूँ मैं कि सब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम रह सकता है, जस्ट अगर मैं वर्ब बदल दूँ मतलब टेंस बदल जाएगा। इसका मतलब वर्ब भी बदलता है, अगर टेंस बदलता है मतलब वर्ब भी बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई अगर नाम भी बदला होगा तो भी चलेगा। तो इसीलिए हर टेंस का अलग अलग वर्ब फॉर्म होगा कि नहीं बताओ? हर टेंस का अलग अलग वर्ब फॉर्म होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर हर टेंस का अलग अलग वर्ब फॉर्म लिख के दिखाऊंगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही होना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इनका इंडिविजुअल ये हर एक का फिर 4 कैटेगरी होते हैं। प्रेजेंट का भी 4 कैटेगरी होते हैं, पास्ट का भी 4 कैटेगरी होते हैं, ठीक है? फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल, ठीक है? तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है वर्ब फॉर्म? प्रेजेंट सिंपल में हो जाता है क्या? वर्ब 1। क्या आ जाता है? वर्ब 1। पास्ट में क्या हो जाता है? वर्ब 2। वर्ब फॉर्म कौन सा आएगा? वर्ब 2, ठीक है? क्या आएगा? वर्ब 2। क्या आएगा? वर्ब 2। जैसे कि एग्जांपल हो गया, सब्जेक्ट तो बिल्कुल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल वही रहेगा। एग्जांपल जरा लेके देखते हैं। चलो अगर मैं एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाऊं, उधर बैठ जा। चलो अगर मैं एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाऊं, जैसे कि वी डू आवर होमवर्क, तो बताओ वी हो गया मेरा सब्जेक्ट, हु डू सेंटेंस में जो काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? वी डू मतलब हम कोई कुछ काम कर रहे हैं तो जो काम को दिखा रहे हैं वो क्या होगा? वर्ब होगा कि नहीं? तो ये वर्ब हुआ। वी डू व्हाट? वी डू आवर होमवर्क, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का आंसर है मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा, बीच में ये रहा वर्ब। इसका फॉर्म कौन सा है? वर्ब 1 हुआ कि नहीं? वर्ब 1 ये हुआ कि नहीं? तो सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल का। किसका? प्रेजेंट सिंपल का। ओके, अगर इसको मैं पास्ट में कन्वर्ट कराऊं तो क्या हो जाएगा? वर्ब 1 जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब 2 को। क्या हो जाएगा? वर्ब 1 कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब 2 को। जैसे कि हो जाएगा कि we did, डू का वर्ब 2 क्या होता है? डिड होता है। तो we did our homework, समझ आया कि? तो क्या ये 2 सेंटेंस में से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं ये बताओ? क्या ये मैं कह सकती हूँ? क्या ये मैं कह सकती हूँ? बट ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ ना। बट अगर इसमें नहीं वाला सेंटेंस आ गया तो, नॉट वाला सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो कैसे होगा बताओ? तो कैसे होगा? हाँ, तो इसमें प्रेजेंट में लगेगा डू डज। क्या लगेगा? डू डज, ठीक है? पास्ट में क्या लगेगा? डिड। क्या लगेगा? डिड, ठीक है? क्या लगेगा? डिड, ठीक है? ओके मैम, कैसे लगेगा? डू कब लगेगा, डज कब लगेगा? अगर प्रेजेंट का मैं कंसीडर करूं तो डू लगेगा बेटा, सॉरी डू हर चीज के साथ लगेगा। डज का लास्ट में क्या है? एस में एंड हो रहा है, एस में एंड हो रहा है मतलब सिंगुलर ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लगेगा डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं बताओ? क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट और एनीथिंग सिंगुलर। दुनिया में जो भी सिंगल है, जो भी सिंगल है, उन सबके साथ लगेगा हमारा डज, बाकी सबके साथ लगेगा डू। तो इसको नेगेटिव अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? देखो, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? उसका हेल्पिंग वर्ब लगा दो, उसके बाद नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, नॉट लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिया है ये मैं मिटा सकती हूँ,
ए में मिटा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नेगेटिव में यहाँ पर लिख देते, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट रहेगा वी, ठीक है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, इकलौता तो वर्ब है, कोई हेल्पिंग नहीं है, जो खुद है वही हीरो है, साइड हीरो कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई हेल्पर वाला है ही नहीं, जो है वही मेन है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा अब नेगेटिव में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा, डू डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये काम करता है, डू डज काम करता है, ठीक है, ओके। तो वी है तो क्या लगाऊं, डू लगाऊं, क्योंकि वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, अगर होता तो मैं डज लगाती है कि नहीं बताओ, तो इसलिए लगाऊंगी वी डू। हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो फिर क्या लगा दूं इसके बाद, नॉट। हमेशा जब भी तुम अफर्मेटिव से नेगेटिव को कन्वर्ट करोगे क्या करना है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब वन क्या हो जाएगा, वर्ब वन डू, ठीक है। वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, समझ आया कि वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, ओके। इसको इंटरोगेटिव कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सिंपल, जो हेल्पिंग वर्ब लगा, इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछना है, अगर प्रेजेंट सिंपल लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, देखो जो हेल्पिंग वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आने का, ठीक है, डू आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डू वी डू आवर होमवर्क, क्या हम हमारा होमवर्क करते हैं, हमारा HW लिखती, ठीक है, डू वी डू आवर होमवर्क, क्लियर है, ओके। तुम ये तो यस और नो वाला हो गया, ये कैसे क्वेश्चन हो गया, यस और नो वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैम हम ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसका तुम आंसर यस और नो में नहीं दे पाओगे, जैसे कि तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो, अगर मैं पूछूं तो क्यों को मैं आगे लगा दूंगी, कहाँ लगाऊंगी, आगे, ऐसे आगे लगा दूंगी, क्यों, व्हाई, व्हाट, व्हेन, जो भी तुम्हें डब्ल्यू वर्ड लगाना है इसके आगे लगा देना है, ओके। व्हाई डू वी डू आवर होमवर्क, समझ आया तो, क्लियर हुआ तो, ओके। अगर मैं पूरा सारा चीजें, ये जो सारे रैबर्ट मैंने बोली, सिंपल लेती हूँ प्रेजेंट सिंपल को और बताती हूँ, सिंपल लेती हूँ प्रेजेंट सिंपल को और पूरा समरी तुम्हें बता दिया जाना चाहिए, है कि नहीं, चलो देखते हैं। अब देखना है प्रेजेंट सिंपल का पूरा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा समझ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, जैसे कि ही, सी, इट और एनी सिंगल कोई भी थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब वन के साथ लग जाएगा एस और ईएस, क्या लग जाएगा, एस और ईएस। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस लगाओ, समझ आए तो, अगर नहीं तो मतलब नहीं देगा, ठीक है। ये अफर्मेटिव का। नेगेटिव में क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव में सब क्या हो जाएगा बताओ, अभी मैंने बताई थी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज में से कोई एक लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आया कि, ओके। इसका इंटरोगेटिव कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, पहले डू डज, जो डब्ल्यू वर्ड अगर है तो लगाना है, जो व्हाट व्हेन वेयर अगर लगाना है तो लगाना है, कंपल्सरी, देखो डिपेंड करता है तुम किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हो। अगर तुम ये सर नो वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये ना लगाने से होगा, मतलब ये नहीं लगेगा। बट अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो जिसका आंसर तुम व्हाट ये सर नो में नहीं दे सकते, उस केस में तो डब्ल्यू वर्ड लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू वर्ड मतलब क्या होता है, डब्ल्यू वर्ड मतलब व्हाट लगा सकते हो, व्हाई लगा सकते हो, व्हेन, वेयर, हु, ठीक है, हाउ, तो ये सारे जो भी है ये सारे तुम लगा सकते हो। अब तुम बोलोगे मैम हाउ तो डब्ल्यू में शुरू नहीं हो रहा है, तो कैसे आपने बोल दिया, उसी कैटेगरी डब्ल्यू फैमिली में ही आता है। डब्ल्यू फैमिली मतलब ऐसे फैमिली जिनको हम, ऐसे वर्ड जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, समझ आए तो, ओके। अब आगे पहले डब्ल्यू वर्ड लगा दोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू और डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सिक्स्थ वाले शोर नहीं, ए सिक्स्थ वाले तो लग जाएगा डब्ल्यू वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब वन, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेके जरा देखें, ओके मैम, ओके ठीक है मैम। ये तो प्रेजेंट सिंपल हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, कब लगाएंगे बेटा, उस जब भी तुम्हारा आएगा हिंदी में तो प्लस हो वाला सेंटेंस, जैसे कि हम खाते हैं, हम जाते हैं, पापा आते हैं, मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर लर्न करते हैं, हम नाचते हैं, कूदते हैं, तो प्लस हो में जो सेंटेंस एंड होगा उन सेंटेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे कि मम्मी रोज खाना बनाती है, तो क्या लिखूंगी, मॉम कुक्स। कुक्स क्यों लगाई मैंने, एस क्यों लगाई, क्योंकि मम्मी एकलौती है, सिंगल है,
है कि नहीं? किसी के तो 4-5 मम्मी नहीं होते, राइट, एक ही होते हैं। तो इसीलिए मॉम कुक्स फूड डेली। समझ आए? तो कौन सा लगा? ऑटोमेटिक लगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? बताओ। इसका नेगेटिव क्या होगा? जिसको पूछूं वो बोलेगा। बताओ तो सामने इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैसे इसका नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे? सपोज मम्मी रोज खाना नहीं बनाती है तो कैसे बनाऊं? नेगेटिव का स्ट्रक्चर नेगेटिव में वाई कहाँ आ रहा है? पागल गया? नेगेटिव में क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? डेली कुछ भी समझ नहीं आ गया कुछ भी तुम्हें समझ नहीं, इधर कुछ भी तुम्हें समझ नहीं। मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है मैं तुम्हें शुरू से बताई बात। सब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस में कोई काम करता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रही है? मम्मी। तो जो काम करती है वही होता है सब्जेक्ट। समझ आए? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? समझ है यहाँ? अब रुक यहाँ पर। तो पहले लिखूंगी मैं मॉम, ठीक है? तो सब्जेक्ट लिख दी, फिर क्या लिखूंगी? डू और डज में से कोई एक। तो क्या लिखूंगी? डू और डज में से कौन सा लिखूंगी? डू लिखूंगी? श्योर हो, तुक्का मत मार। अभी मैंने बोली सारी चीजें। मम्मी सिंगल है ना? बहुत सारे हैं, बताओ। मम्मी एक तेरे ही या फिर बहुत सारे मम्मी है? बताओ। एक है ना? तो बोली ना सिंगल है तो क्या लगेगा? डज। तो इसलिए मॉम डज लगेगा, ठीक है? मॉम डज। फिर क्या लगेगा? नॉट। मॉम डज नॉट। फिर क्या लगेगा? वर्ब जो था वर्ब वन। तो क्या हो जाएगा? कुक्स नहीं लगेगा, एस लग चुका है और नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डज में एस लग गया, उसका एस इसने ले लिया, ठीक है? तो मॉम डज नॉट कुक, फिर जो है वही फूड डेली। क्या समझ रहे हो तुम पीछे बैठ के? पूछ भी नहीं रहे कुछ भी, सिर्फ देख रहे हैं। बाकी सबको समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, ओके। इसका इंट्रोवर्टिव कन्वर्ट करके दिखा। इसका इंट्रोवर्टिव कन्वर्ट करके दिखा। बताओ क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाई भी लगा सकते हैं, तू भी लगा सकता है, ठीक है? ठीक है, अगर वाई लगाया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वाई डज। हाँ, वाई डज मॉम कुक। हाँ, फूड। आई थिंक अभी समझ आया तो घर में जाके अच्छे से इसको रिवाइज करना। समझ आया तो? ओके। सेंटेंस में कैसे कैसे हिंदी वाले कैसे कैसे सेंटेंस को हम लिखते हैं? प्लस फॉर वाले सेंटेंस को। समझ आया तो? ओके, ठीक है। इंग्लिश में मैम हमें तो पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा गया है तो हमें क्या पता? वहाँ पर तो और हो नहीं दिया होगा ना, हमें कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में हमें फॉर एग्जांपल कोई फिल इन द ब्लैंक दे दिया है तो वहाँ पर हमें फिल करना है वर्ब वन लगा के या फिर प्रेजेंट सिंपल का अगर फिल करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रेजेंट सिंपल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, प्रेजेंट सिंपल कब लगता है? जब हमारा डेली बेसिस में कोई काम होता है, मतलब रेगुलर वर्क, कोई काम हम रोज करते हैं, रोज का काम, ठीक है? रूटीन रेगुलरली अगर कोई काम किया जाता है तो उस केस में हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल रेगुलरली, डेली। समझ आए तो? हाँ, डेली। तो रेगुलरली कोई भी काम अगर रेगुलरली किया जाता है तो उसको मैं प्रेजेंट सिंपल लगा के बताऊंगी। ओके। दुनिया में जो सच बात होता है, फैक्ट, जो सच ही सच है, उसको भी तुम प्रेजेंट सिंपल लगा के बताओगे। जैसे कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, तुम यहाँ पर तुम्हें पूछना चाहिए, तुम पूछ नहीं रहे, ठीक है? ये मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने बोली तुम्हें कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। सामने जो बताना चाहिए प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट है। तो ये जो सेंटेंस है ये फैक्ट है या फिर क्या है? ये सच्ची है झूठ है? सच है ना? तो सच है तो क्या बोली ना? फैक्ट है। फैक्ट मतलब सच है। सच है तो क्या लगाऊंगी? तो ये प्रेजेंट सिंपल है। ओके, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि बताओ? क्या ये सब्जेक्ट है? ये वर्ब वन है कि नहीं? तुम बोलोगे मैम ये कैसे वर्ब वन है? पूछना चाहिए ना, मुंह में क्या? अब बताओ ये कैसे वर्ब वन है? तो पूछो। तुमने तो नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ, बताओ। बताओ। ये होता है बी वर्ब, पता है बी वर्ब? चलो, बी वर्ब होता है बेस फॉर्म, उसका वर्ब वन होता है इज या फिर आम या फिर आर। उसका वर्ब टू होता है वाज या फिर वेर, ठीक है? और इसका वर्ब थ्री होता है बीन, उसका वर्ब फोर होता है बीइंग। समझ आया तो?
तो इसीलिए कौन सा फॉर्म हुआ, वर्ब वन हुआ कि नहीं? तो वही तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस बाकी जो बचे ऑब्जेक्टिव पार्ट। समझ आए कि नहीं आया? कौन सा समझ रहे हैं बताओ? हाँ, ईज जो है ये वर्ब वन होता है, ईज एम आर होते हैं वर्ब वन। किसका वर्ब वन? बी वर्ब का वर्ब वन होते हैं। बी वर्ब देखो जैसे कि हमारा प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री होता है, ठीक उसी तरह ये वर्ब वन होता है इज एम आर, फिर उसका पास्ट हो जाता है वाज वेर, और उसका फ्यूचर रिलेशन ये जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीन। समझ आए कि नहीं है? यहाँ थोड़ा समझ आया? इसमें डाउट है, मतलब इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा है। मीनिंग समझ गया, मतलब ये सेंटेंस बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे करना क्या है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? महात्मा गांधी जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? एक होता है वर्ब हमारा इज, ये तो वर्ब वन हो गया, जैसे कि बोले कि ये वर्ब वन होता है, वर्ब टू होता है, ये वर्ब थ्री होता है। तो इसमें कौन सा लगा? ई लगाया होगा क्या हो जाएगा? ये वर्ब वन होगा कि नहीं? आम लगा होगा तो वर्ब वन होगा, आर लगा होगा तो वर्ब वन होगा कि नहीं? बताओ, होगा? इन दिन में से कोई एक भी आएगा तो वर्ब वन होगा, हो गया। फिर बोला कि तो फादर ऑफ आवर नेशन, हमारा देश का पिता है, फादर ऑफ आवर नेशन, तो जो भी बोला जाता है ये जो सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, बाकी को छोड़ो जो भी है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, बाकी थोड़ा चाहिए ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्ट होगा जब वाटर रूम का आंसर देगा, ये वाटर रूम का आंसर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम यहाँ पर हो रहा है कि बताओ? कोई काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलेंगे। समझ आए कि? समझ आए कि अच्छे से? हाँ, चलो, तो इस तरीके का। हाँ, तो समझ आया कि प्रेजेंट सिंपल कब लगता है? जब कोई काम रोज का हो, रेगुलरली हो, कोई सच के बारे में अगर हम बता रहे होंगे तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा। और कब? और कोई इटर्नल ट्रूथ, तो इटर्नल ट्रूथ तो फैक्ट में ही जाएगा, ठीक है? जो सच ही सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है? होगा ही होगा तो फैक्ट में ही चला जाएगा। और फालतू में रोता हूँ क्यों से? और कब लगेगा? सुनो, और कोई फ्यूचर का काम होने वाला है बट उसका टाइम एग्जैक्टली फिक्स है, तब भी लगेगा प्रेजेंट सिंपल, ठीक है? और कब लगेगा? फ्यूचर फिक्स्ड शेड्यूल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारा सपोज हमारा स्कूल को प्रेसिडेंट आने वाले हैं, एग्जैक्टली कितने बजे आएंगे ऑलरेडी फिक्स अगर है, जैसे कि 12 बजे आने वाले फिक्स है, पहले से हमें पता है एग्जैक्टली कब आएंगे, उस केस में भी प्रेजेंट सिंपल लगा के बताऊंगी। जैसे कि ट्रेन आने का टाइम फिक्स होता है तो उस टाइम को जो फ्यूचर में कब होगा उसका अगर टाइम फिक्स है तो प्रेजेंट सिंपल लगाया जाएगा। वो तो सर इंडियन ट्रेन तो लेट तो होता ही है कि नहीं? चलो, तो इसलिए इसी बात लॉन्च टाइम अगर सेट नहीं होगा तो फ्यूचर लगा के बताएंगे, उड़ीसा लगा के बताया जाएगा, ठीक है? समझ आएगी? तो इसका यूज कल मुझे सारे बताओगे, जो जो मैंने पढ़ाई उसका समरी मुझे कल पूरा खड़े होके बताना, ठीक है? जिसका ट्रिक निकलेगा वो बोलेगा, ठीक है? चलो।